हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीजी अभ्यास में। आज हम बहुत ही उम्दा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कारक तथा विभक्ति। संस्कृत में कारक तथा विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यूपी टेट, सुपर टेट में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते हैं साथी। और साथियों, जो हमारे चैनल पे नए साथी जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। तो देर ना करते हुए साथियों, आइए देखते हैं कारक तथा विभक्ति। तो विभक्ति के बारे में संस्कृत में कहा गया है साथियों, क्रिया करोति इति कारकम। क्रिया करोति इति कारकम यानी क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, क्रिया जनकरणम कारकम यानी क्रिया का जो जनक होता है वो कारक होता है। क्रिया का जनक कारक होता है। साक्षात क्रियान्वितम कारकम यानी क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। यानी जो क्रिया से साक्षात संबंध रखता है उसे हम कारक कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि क्रिया से जिसका संबंध नहीं होता है उसे संस्कृत में कारक नहीं कहा जाता है। और आगे इसके देखते हैं, जैसे उदाहरण में यहाँ पे लिखा हुआ है, बनात आगत्य रामः सीताये लंकायाम रावणम बाणेन जघान। यानी बनात वन से, आगत्य आकर के, राम ने सीता के लिए, लंकायाम लंका में, रावणम रावण को, बाण से, जघान मीन्स मारा है ना, या मार दिया। तो ये हो गया कारक। इसमें देखेंगे कि बनात में जो है वो पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक है ना। इस तरह सब में कारक लगा, सीताय में लगा है, लंकायाम में लगा है, रावणम में लगा है, बाणेन में लगा है। इस तरह जो है सब में जो है विभक्ति लगी होती है। तो कारक और विभक्ति को और आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद यानी संस्कृत व्याकरण में कारक के 6 भेद होते हैं साथियों। हिंदी में कारक के 8 भेदों का वर्णन हम लोग करते हैं, 8 भेदों को पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठवां जो होता है वो है अधिकरण कारक। इसके बाद देखते हैं संस्कृत में कारक के लिए कहा भी गया है, कर्ता कर्म चा कर्णम संप्रदानम तथैव चा अपादाम अधिकरण इत्याहु कारकाणि खट। यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इत्याहु कारकाण खट का मतलब 6 होते हैं, कारक 6 होते हैं, है ना दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं विभक्ति, कारक और विभक्ति, और इसके बाद चिन्ह भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया कारक तथा विभक्ति। और इसके बाद चिन्ह देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कर्ता कारक होता है, इसका चिन्ह ने है। द्वितीया कर्म कारक को है। तृतीया करण कारक से के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान कारक को के लिए। पंचमी अपादान कारक से अलग होने पर। षष्ठी संबंध कारक का, की के, रा, री, रे, ना, नी, ने भी आता है दोस्तों इसी में। और सप्तमी अधिकरण कारक और ने और पर इसका चिन्ह होता है। संबोधन कारक संबोधन होता है, जो इसका चिन्ह होता है हे, भो, अरे, है ना, ये सभी चीज होता है। रे संस्कृत में भी आता है। तो दोस्तों ये है विभक्ति, कारक और चिन्ह। इसको याद कर लेंगे क्योंकि अनुवाद में दोस्तों इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है ना, विभक्ति और वचन का, क्योंकि इसी के द्वारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी के द्वारा हम जो है अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद का वीडियो दोस्तों मैं बाद में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपके बनाऊंगा। और इसके बाद देख लेते हैं अगला, नेक्स्ट। सबसे पहले चलते हैं प्रथमा विभक्ति पे। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है दोस्तों, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। पहला देखेंगे सूत्र, इसमें सूत्र पूछा जाता है दोस्तों। तो पहला है स्वतंत्र कर्ता, यानी कि स्वतंत्र कर्ता का मतलब ये हुआ कि कर्तवाच, यानी कर्तवाच के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कर्तवाच के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे दिया गया राम पुस्तक पढ़ता है, तो रामः पुस्तकम पठति, यानी रामः में प्रथमा विभक्ति लग जाएगी, ये हो जाएगा पुस्तकम।
ये हो जाएगा पठति। यहाँ पे केवल हिंदी ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको देख लेंगे। दूसरा है कर्मवाच। कर्मवाच में दोस्तों कि कर्म में प्रथमा भक्ति लगाई जाती है। कर्मवाच के वाक्यों में कर्म में प्रथमा भक्ति लगाई जाती है। इसे दिया गया है पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है, तो यहाँ पुस्तक में प्रथमा भक्ति लगाई जाएगी, ये कर्म है, और राम के द्वारा ये यहाँ पे अब विभक्ति हो गई, है ना। उसके बाद भाववाच, बच्चे से रोया जाता है, तो भाववाच के भाव में प्रथमा भक्ति लगाई जाती है ना। बच्चे से रोया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे में रोना में जो है भाववाच्य हो गया, तो भाव प्रथमा भक्ति इसमें लग जाएगा, है ना दोस्तों। इसके बाद आगे देख लेते हैं लिंग मात्रा के प्रथमा, यानी कि जो लिंग है, जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं है उन शब्दों से लिंग मात्राधिक में प्रथमा भक्ति होती है, यानी ये सूत्र है, इसी सूत्र से प्रथमा भक्ति होती है। जैसे तटः पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है, तटम नपुंसक लिंग है, इस तरह दोस्तों लिंग निश्चित ना होने पर। तो 60 में मैंने यहाँ पे लिख दिया है लिंग निश्चित ना होने पर। दूसरा है परिमाण मात्राधिक के प्रथमा, यानी कि जहां पे परिमाण यानी वजन माप तौल संबंधी मात्रा का बोध कराने के लिए प्रथमा भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां पे वजन हो, नाप हो, तौल हो, वहां जहां पे परिमाण हो वहां पे प्रथमा भक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे वचन मात्रे प्रथमा, यानी संख्या में, जैसे एका हो गया, बावा हो गया, तो संख्या में जो है वो प्रथमा भक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद है संबोधने चा, यानी संबोधन में प्रथमा भक्ति होती है। जैसे हे राम यहाँ आओ, तो हे राम अत्र आगच्छ, है ना, तो ये हो गया प्रथमा भक्ति, ठीक है। संबोधन यानी कहीं भी किसी को संबोधित किया जा रहा है तो उसमें राम में प्रथमा भक्ति लग जाएगा, हे रामः या हे राम अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। इसके बाद देखेंगे दोस्तों द्वितीया भक्ति कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है। तो द्वितीया भक्ति का जो पहला सूत्र है कस्तूरी सिप्तम कर्मः, यानी कर्तृवाच्य के क्रम में द्वितीया भक्ति लगाई जाती है। जैसे बालक पत्र पढ़ लिखता है या बच्चे पत्र लिखते हैं तो हो जाएगा बालकाः पत्रम लिखन्ति, तो यहाँ पत्रम में यहाँ पे द्वितीया भक्ति का प्रयोग हुआ है। जब हम लकार में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रथमा भक्ति, द्वितीया भक्ति, तृतीया भक्ति, जो रूप चलता है पठत पठता पठन्ति, है ना। तो उस तरह जो है वो जो राम का रूप चलता है, बालक का रूप चलता है, वो तो मैं क्रिया मैं बोल दिया था। तो जो राम का रूप चलता है, बालक का रूप चलता है, उसमें देखेंगे बालका बालको, बालका बालकम, तो वैसे पत्रम यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह जो है ये हो गया। आगे देखते हैं कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीया भक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वो कर्म भी हो गया। बच्चे पत्र लिखते हैं, पत्र यहाँ पे कर्म है तो उसमें लग गया बालका पत्रम लिखती या लिखन्ति, बालका पत्रम लिखन्ति, बच्चे हो गया। यहाँ पे अगर होता कि बालक पत्र लिखता है तो यहाँ बालका पत्रम लिखति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं और किस में लगाई जाती है, द्विकर्मक धातुओं में। द्विकर्मक धातुओं में हमेशा जो है वो द्वितीया भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो द्विकर्मक धातुओं में, तो द्विकर्मक जो धातुएं हैं दोस्तों वो 16 धातुएं हैं। द्विकर्मक जो धातुएं हैं वो 16 धातुएं हैं। देख लेंगे दुह, पच, रुध, ची, सास, मत, नी, क्रिस, याच, दंड, प्रच, ब्रू, जी, मुस, हा, वह, है ना। सबका हिंदी भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये 16 जो धातुएं हैं इसमें जो है कर्म कारक द्वितीया भक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी द्वितीया भक्ति जो कर्म कारक होती है तो द्वितीया भक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं काला ध्वनो अत्यंत संयोगे, यानी काल मतलब समय और दूरी बतलाने वाले शब्दों में द्वितीया भक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल, छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है, छात्रः मासम निरंतरम पठति, है ना। तो समय या दूरी बतलाने, कोस भर नदी टेढ़ी है तो क्रोशम नदी कुटिला, अस्थि चाहे लगाएं या ना लगाएं कुटिला हो गया, कोस भर नदी टेढ़ी है। तो देखेंगे
इसके बाद और देख लेंगे, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, ये एक सूत्र है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, है ना दोस्तों। तो ये कब पूछा भी गया है। अभिता मीन्स दोनों ओर, परिता मीन्स चारों ओर, समया मीन्स समीप, निक्सा मीन्स निकट, हा मीन्स शोक, प्रतिमाने ओर, प्रतिमाने ओर। जैसे गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो दोनों ओर अभिता मीन्स होता है दोनों ओर, तो यहां हो जाएगा ग्रामम, यहां ग्रामम हो जाएगा दोस्तों, ग्रामम अभिता वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। उसी तरह चारों ओर अगर कहीं दिया गया है, उसी तरह चारों ओर दिया गया है तो वो हो जाएगा कि यहाँ पे ग्रामम परिता वृक्षाः सन्ति, है ना दोस्तों। और कहीं पे अगर दिया गया है कि समय का प्रयोग, जैसे दिया गया है कि लंका के समीप सागर है, तो वहां हो जाएगा लंकाम समया सागरः अस्ति, वहां पे द्वितीय भक्ति का प्रयोग हो जाएगा, लंका में लंकाम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह जो है दोस्तों ये हो जाएगा। उसी तरह शोक में भी, ओर में भी, इन सब में जो है द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जहां पे ये सब आएंगे। जैसे छात्र की गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो यहां हो जाएगा छात्र गुरुम प्रति श्राद्धयति, है ना, श्राद्धयति, ठीक है। तो यानी छात्र का गुरु के प्रति श्रद्धा है, या वह नगर की ओर जाता है, और यहां पे आया ना, तो हो जाएगा सा नगरम प्रति गच्छति, वह नगर की ओर जाता है। ये हो गया। और इसके बाद अब हम देखेंगे तृतीया भक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तृतीया भक्ति, इसमें से पूछा जाता है ना दोस्तों, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त। तो पहला इसमें दिया गया है साधकतम करणम, यानी क्रिया के साधन में हमेशा तृतीया भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां भी साधन होगा, जैसे लिखा हुआ है कि हम सब कलम से पत्र लिखते हैं, तो यहां पत्र लिखने का साधन क्या है दोस्तों, कलम, तो इसलिए इसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग हो जाएगा, वयम कलमेन पत्रम लिखामः, इस तरह हो जाएगा। तो यहां तृतीया भक्ति का प्रयोग हो गया। कलम में तृतीया भक्ति, कलम जो कि अकारांत शब्द है, इसलिए ये बालक के रूप या राम के रूप के अनुसार चलता है। तो देखेंगे बालका बालको बालका प्रथमा हो गया, बालकम बालको बालकम बालको बालका, ये भी हो गया। फिर उसके बाद बालकेन, तृतीया एक वचन क्या हो जाएगा, बालकेन, तो वैसे यहाँ पे हो गया कलमेन दोस्तों, है ना। अगला देखेंगे सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने मतलब सह साकम सार्थम स्वयं साथ, यानी सह का मतलब होता है सबकी मीन साथ होता है, सह मीन्स भी साथ होता है, साकम मीन्स भी साथ होता है, सार्थम मीन्स भी साथ होता है ना, इन सब मीन्स साथ होता है। तो जैसे दिया गया है कि रामदास पुत्र के साथ खेत को गया, तो रामदास पुत्रेण सह, कहीं भी किसी के साथ कोई काम हो रहा है, कोई साथ में है, जहां पर साथ का प्रयोग होगा वहां सह, वहां उसका अर्थ होगा से, उसका मीनिंग सह होगा, साकम होगा, सार्थम होगा, और उसके पहले पुत्रेण मतलब कि तृतीया भक्ति, उसके पहले वाले शब्द में तृतीया भक्ति का प्रयोग होगा, है ना दोस्तों। ये हो गया। और अगला देखते हैं एनांग विकारः, यानी अंग में विकार होने पर दोस्तों, जब अंग में कहीं पे विकार होता है तो उसमें हमेशा तृतीया भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो कान से बहरा है, वो आंख से अंधा है, वो पैर से लंगड़ा है, वो सिर से गंजा है, ये सभी दोस्तों, ये सभी विकार के अंतर्गत आते हैं। तो सह कर्णेन, यहाँ पे देखेंगे जैसे पुस्तकेन बालकेन, उसी तरह तृतीया भक्ति एक वचन क्या हो गया, पुस्तकेन बालकेन, तो उसी तरह ये हो जाएगा कर्णेन, है ना, बधिरा अस्ति। फिर वह पैर से लंगड़ा है, सा पादेन खंजा अस्ति, तो कर्णेन पादेन, या वह आंख से अंधा है, तो आंख जो है दोस्तों, तो वहां पे हो जाएगा नेत्रेण, है ना, क्योंकि एक आंख है, एक आंख से अंधा है, तो वहां पे नेत्रेण होगा हमेशा। तो ये हो गया। और आगे देखते हैं बिना के अर्थ में, यानी बिना के अर्थ में का मतलब ये हो गया दोस्तों कि कहीं भी पृथक बिना नाना भी तृतीया अंतर श्याम, इसका सूत्र है ना, पृथक बिना नाना भी तृतीया अंतर श्याम, यानी बिना के अर्थ में, नाना के योग में, पृथक के योग में, इन सभी चीजों में जो है
वो तृतीया भक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पंचमी भक्ति का भी प्रयोग दोस्तों किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो इसमें हो गया क्या दोस्तों, जलेन। यहाँ पे लग गया क्या, जल के बिना, किसके बिना, जल के बिना, तो जल में तृतीया भक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे बालकेन वैसे जलेन, जलेन बिना जीवनम संभवम न संभवती, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं चतुर्थी भक्ति। चतुर्थी भक्ति में देख लेते हैं, पहला इसमें सूत्र है चतुर्थी भक्ति का, कर्मणा यमभिप्रेत सा संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रेत सा संप्रदानम यानी कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अप्रेरित करता है, कर्ता दान के द्वारा इसे अप्रेरित करता है, उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा भिखारी को भीख देता है तो नृपः भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। यहाँ देखेंगे भिक्षुकाय, तो बालक का रूप अगर हम देखेंगे चतुर्थी भक्ति में तो बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम, बालकय बालकाय, वहां पे चतुर्थी एक वचन में क्या हो जाएगा, बालकाय। तो इसी तरह भिक्षुकाय यहाँ पे हो गया, तो भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। दोस्तों जब शब्द रूप हमको याद होगा तो ये लगाना बहुत सरल होगा दोस्तों, इसलिए शब्द रूप याद करना जरूरी है। आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत का शब्द रूप याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अनुवाद में इन सब शब्द रूपों की चर्चा हम करेंगे और तब तक इसको देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे माता बालकों को फल देती है, तो माता बालकेभ्या। यहाँ पे देखिए भिक्षुका, यहाँ पे बालकेभ्या, क्योंकि यहाँ बालक जो है दोस्तों वो बहुवचन है ना, जिस तरह तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालकेभ्या। देखेंगे बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या, है ना, बहुवचन। बालका एक वचन, बालकाय बालकाभ्याम, बालकाभ्याम जो है द्विवचन, और बालकेभ्या दोस्तों जो है वो बहुवचन। तो इसलिए यहाँ पे बालकों, ढेर सारे बालक हैं, इसलिए यहाँ पे जो है बहुवचन का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो ये हो गया। अगला देखते हैं संप्रदाने चतुर्थी, यानी संप्रदान कारक जो है चतुर्थी भक्ति होती है, इसलिए संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति लगाई जाती है। जैसे राम बच्चों के लिए पुस्तक लाता है, तो रामः बच्चों के लिए, बच्चों बहुवचन है इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चतुर्थी भक्ति बहुवचन, बालकेभ्या। देखेंगे चाहे राम का रूप लेंगे तो रामेभ्या, पुस्तक का रूप लेंगे पुस्तकेभ्या, लेकिन पुस्तक नपुंसक लिंग शब्द है तो इसलिए हम पुल्लिंग से लेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप चलेगा। जहां पे स्त्रीलिंग होगा वहां स्त्रीलिंग का रूप चलेगा, जहां पे नपुंसक लिंग का रूप होगा वहां पे नपुंसक लिंग चलेगा, है ना दोस्तों। आगे देखते हैं रुच अर्थानाम प्रियमाणः। ये दोस्तों पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रुच अर्थानाम प्रियमाणः, यानी रुच का मतलब होता है रुचि, रुचिकर, अच्छा लगना, पसंद आना। यानी किसी चीज को अगर कोई पसंद करता है, अच्छा लगना, इसी अर्थ की अन्य धातुओं में प्रयोग है ना। तो जिसको पसंद करता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है ना, उसमें चतुर्थी भक्ति लगाई जाती है। देखेंगे मुझे लड्डू पसंद है या मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो महायम मोदकम रोजते, ये हो गया। सुरेश को दूध अच्छा लगता है तो सुरेशाय दुग्धम रोजते, सुरेश को दूध अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे इसमें दोस्तों देखेंगे कि इसमें जो है ये लग गया चतुर्थी भक्ति, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें से बहुत पूछा जाता है। ये जो है चौथा सूत्र जो है, क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, है ना, यानी जिसके प्रति क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या किया जाता है वहां पे चतुर्थी भक्ति लगाई जाती है, उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। देखेंगे पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो पिता पुत्राय क्रोध्यति, यहाँ पे देखेंगे चतुर्थी भक्ति यहाँ पे लग गई। जिस पर क्रोध किया जाता है, जिससे द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्ष्या के, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है तो कंसा कृष्णाय ईर्ष्या करोति, है ना, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं तो यहाँ कंसा कृष्णाय ईर्ष्या करोति, यहाँ पे जो है ये हो गया। तो इस तरह हो गया। आगे देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमः स्वस्ति स्वाहा के योग में, नमः स्वस्ति माने कल्याण, नमः माने नमस्कार, स्वाहा, है ना, इन सब के योग में जो है स्वाहा और भी है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाच,
है ना। और भी इसका सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अलम असट योगाच वसट योगाच, ये सूत्र है इसका। तो नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा स्वाहा वही स्वाहा के लिए स्वाहा ही होता है, और अलम अलम भी जो है जैसे दिया गया है, अलम मीन्स भी होता है दोस्तों, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, उसको देखते हैं। और अलम हो गया। इसके बाद और है वसट, वसट भी जो है अलम मीन्स होता है पर्याप्त, जैसे दैत्येभ्य हरि अलम यानी दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। स्वधा पितरों को स्वधा जो मतलब वो दिया जाता है श्रद्धांजलि वगैरह, है ना, स्वधा वो हो गया। तो ये हो गया इंद्र के लिए स्वाहा, इंद्राय स्वाहा देखेंगे, या देखेंगे आप श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, तो गणेशाय नमः यानी गणेश जी को नमस्कार किया जा रहा है, इसलिए गणेश में क्या लग गया, चतुर्थी पद लग गई, गणेशाय नमः हो गया दोस्तों, है ना। तो इसी तरह ये हो गया इंद्राय नमः, इंद्राय स्वाहा। यहाँ पे हो गया तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। तो ये युष्मद का रूप है दोस्तों, ये तुभ्यम ही अलग से चलता है, इसलिए यहाँ पे तुभ्यम तुभ्यम लगा है। आगे देखेंगे पंचमी भक्ति। पंचमी भक्ति में देखेंगे पहला सूत्र है ध्रुवम पाय अपादानम। ध्रुवम माने ध्रुवीकरण यानी पृथक होना, अपाय अलग होना, जहां पे होता है वहां पे अपादान कारक होता है, और उसमें जो है अपादान कारक में पंचमी भक्ति लगाई जाती है, यानी कि पंचमी भक्ति की संज्ञा होती है। तो देखेंगे जैसे वह गांव से जाता है, तो वो गांव से जाता है, गांव से अलग हो गया, तो सा ग्रामात, बालकात, बालक का रूप अगर लेंगे देखेंगे रूप में, तो जैसे बालकात वैसे हो गया ग्रामात, तो सा ग्रामात गच्छति, वो गांव से जाता है। आगे देखेंगे अपादाने पंचमी यानी अपादान कारक में पंचमी भक्ति लगाई जाती है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे हो गया वृक्षात पत्राणि पतंति, क्योंकि पत्ते बहुवचन इसलिए पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि हो गया दोस्तों। तो इस तरह जो है आगे देखेंगे तीसरा जो है वो है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, यानी जुगुप्सा माने घृणा करना, विराम रुकना, प्रमादार्थम आलस्य के अर्थ में, है ना, उपसंख्यानम और इसका जो है प्रमाद आलस्य, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जुगुप्सा विराम अथवा प्रमाद जहां पे किया जाता है वहां पे अपादान संज्ञा होती है, या वहां पे अपादान कारक होता है, और उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। देखेंगे वह पाप से घृणा करता है, तो जहां पे घृणा कर रहा है, तो घृणा किसे कर रहा, पाप से, तो पाप में लग जाएगी पंचमी भक्ति दोस्तों। इसी तरह वह कार्य से रुकता है, तो सह कार्यात विरमति हो गया, यहाँ पे पंचमी भक्ति लग गई। फिर इसके बाद वह पढ़ने से आलस्य करता है, तो जहाँ पे आलस्य कर रहा है तो किससे आलस्य कर रहा, पढ़ने से, तो पठनात्, इसी तरह हो गया, तो इसमें सब में पंचमी भक्ति लग गई दोस्तों, है ना। तो इस तरह और एक देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, भीत्यर्थानाम भय हेतु, यानी कि भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्राण मीन्स रक्षा करना, भय मीन्स डरना। तो जहां पे रक्षा, जिस वाक्य में रक्षा करने की बात आती है, या जहां पे जिस वाक्य में डरने की बात आती है, उसमें पंचमी भक्ति का, उसको अनुवाद करते समय पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता सिंह से पुत्र की रक्षा करता है, तो यहाँ पे हो गया पिता सिंहात, जिससे रक्षा की जाती, किससे, सिंह से, तो शेर से, तो सिंहात पुत्रम रक्षति, वह सांप से डरता है, तो सा सर्पात बिभेति, इस तरह हो जाए, जहां पे डरा जाता है, जहां पे रक्षा की जाती है या जहां पे भय होता है, डरा जाता है, वहां पे ये होता है। और इसके बाद दोस्तों और देख लेंगे, इसके बाद चलिए षष्ठी भक्ति देखेंगे, संबंध कारक, षष्ठी भक्ति संबंध कारक होता है, और पहला सूत्र जो इसमें लिखा हुआ है वो है षष्ठी चानादरे, यानी अनादर प्रकट करने के लिए हमेशा षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकों में चंदन दुष्ट है, बालकों में दुष्ट कौन है, चंदन है, तो यहाँ पे चंदन दुष्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा बालका नाम चंदन दुष्ट आसीत, या चंदना दुष्ट आसीत। तो किसमें, बालकों में चंदन दुष्ट है, इसलिए यहाँ पे लगाई जाएगी षष्ठी भक्ति, षष्ठी चानादरे। पक्षियों में कौवा धूर्त है,
तो किसमें कौवा धूर्त है? पक्षियों में, इसलिए पक्षियों में लगाई जाएगी षष्ठी विभक्ति। खगानाम काका धूर्ता अस्ति, इस तरह हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं सप्तमी भक्ति। तो सप्तमी भक्ति भक्ति जो होती है वो होता है अधिकरण कारक दोस्तों। तो अधिकरण में पहले दिया गया है आधारो अधिकरणम, यानी आधार के अर्थ में अधिकरण कारक होता है। आधार के अर्थ में अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी भक्ति लगती है। जैसे दिया गया है बंदर वृक्ष पर रहते हैं, इसका चिन्ह में पर होता है दोस्तों, जानते ही हैं। तो बंदर वृक्ष पर रहते हैं, यानी वानराह वृक्षे न्यूसंति। यहाँ वानराह बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे न्यूसत न्यूसता न्यूसंति बहुवचन लगा है और वृक्षे में जो है सप्तमी भक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद दूसरा है यतश्च निर्धारकम, यानी समूहवाचक वाक्यों में सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। निर्धारण में या समूहवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें षष्ठी का भी प्रयोग होता है, षष्ठी इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। जैसे दिया गया है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कविसु कालिदासः श्रेष्ठा, इसको भी लिख सकते हैं, या कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, दोनों लिखा जा सकता है इसमें दोस्तों। चाहे कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा लिखेंगे और चाहे कविसु कालिदासा श्रेष्ठा। उसी तरह नदियों में गंगा पवित्र है, तो नदीसु गंगा पवित्रम चाहे ये लिखेंगे, चाहे नदी नाम गंगा पवित्रतमा चाहे ये लिखेंगे। तो दोनों हो गया दोस्तों। तो ये इस तरह जो है ये कारक और कारक जो है ये पूरा हो गया है दोस्तों। और अब अगला वीडियो आपके सामने रखूंगा, और जैसा भी वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और अगला वीडियो, इसके लिए धन्यवाद। अब आगे